हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल इंग्लिश वाला मित्र में। विद्यार्थियों, आज हम सीखने वाले हैं हेल्पिंग वर्ब, जो कि अंग्रेजी में इज़ एम आर है। इसका इस्तेमाल बहुत ही आसान है। देखिए, इस वीडियो से जुड़े रहिए। आज आप इसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करने वाले हैं। इज़ एम आर, जिसको हिंदी में सहायक क्रिया भी कहते हैं, इसका इस्तेमाल बहुत जगहों पर किया जाता है। स्पोकन इंग्लिश में भी इसका इस्तेमाल बहुत किया जाता है। और अगर आपको इज़ एम आर नहीं आता है तो आप ना तो वाक्य बना पाएंगे और ना ही स्पोकन इंग्लिश में इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखते हैं इज़ एम आर का किस प्रकार से इस्तेमाल करना है। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए और इसको देखने के बाद आप इज़ एम आर को ठीक प्रकार से समझ जाएंगे। तो विद्यार्थियों, चलिए बढ़ते हैं आगे वाली स्लाइड पर और देखते हैं इज़ एम आर का यूज़ क्या है। देखिए विद्यार्थियों, इसका हिंदी में अर्थ होता है। देखिए लिखा हुआ है, और ये एक वचन यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद आता है। तो लिखा हुआ है, इसका मतलब हिंदी में है होता है ये, ही, शी, इट, दिस, दैट या फिर नेम के साथ लगाया जाता है। तो देख लीजिए, इसका मतलब है होता है, जो कि एक सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल होता है। अगर आपका सब्जेक्ट एक वचन है तो उसके साथ हमें इज लगाना है। तो देखिए, जैसे कि ही, देखिए नीचे ही लिखा हुआ है। ही इस शब्द का मतलब होता है वह, और यह लड़का के लिए लगाया जाता है। उसी के नीचे लिखा हुआ है शी का मतलब भी वह होता है, लेकिन यह लड़की के लिए लगाया जाता है। कुछ लोग इसमें कन्फ्यूजन रखते हैं ही और शी में। तो ही लगाते हैं लड़का के लिए, जब भी वह लड़का होगा तब ही लगाएंगे, और शी लगाते हैं लड़की के लिए, जब भी यानी लड़की का जिक्र होगा तो हमें शी लगा देना है। तो आगे देखते हैं कि इससे किस प्रकार हम सेंटेंस बना सकते हैं। तो आगे की स्लाइड में हम यही देखने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं हम आगे की स्लाइड में। देखिए, कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं यहाँ पे। लिखा हुआ है रवि अच्छा है। तो देखिए, रवि एक नाम है, तो सबसे पहले वाले की मीनिंग सबसे पहले हमें लिखनी है। जैसे रवि सबसे पहले लिखा हुआ है, तो सेंटेंस बनाते वक्त हमें सबसे पहले वाले की मीनिंग सबसे पहले, तो देखिए हमने यहाँ रवि लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए सबसे आखिर में लिखा हुआ है, और है को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इज। और आपको पता होगा, हमने बताया भी था कि एक वचन यानी सिंगुलर नाउन के साथ में इज लगाना है। तो रवि एक सिंगुलर नाउन है और एक नेम भी है, और इसके साथ में इज लगाना है। तो इज, उसके बाद में देखिए अच्छा, और अच्छा को हम इंग्लिश में बोलते हैं गुड। इस प्रकार से हमारा पूरा वाक्य बनेगा, रवि इज गुड। दूसरा देखिए लिखा हुआ है वह एक लड़की है। तो यहाँ पे देखिए वह एक लड़की है, वह के लिए हम क्या लिखेंगे, शी, क्योंकि ये लड़की की बात हो रही है इसलिए हमें यहाँ शी लिखना होगा। उसके बाद में देखिए है, अब लड़की है, एक वचन है तो इसलिए इज लगाएंगे, और उसके बाद में एक लिखा हुआ है उसके लिए ए, और लड़की को बोलते हैं गर्ल। तो सेंटेंस बनेगा शी इज ए गर्ल। उसके बाद में लिखा हुआ है यह कुर्सी है। तो यह को हम बोलते हैं दिस, और दिस यानी कि ये भी एक वचन है। इसके बाद में इज है, और इसके बाद में हमें कुर्सी की मीनिंग लिखनी है, जो कि चेयर कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपका वाक्य बनेगा, दिस इज ए चेयर। अगला देखिए, वह अच्छा नहीं है। इसमें देखिए नई शब्द भी आया है, तो सबसे पहले हम वह, सबसे पहले की वाली की मीनिंग यानी कि ही, क्योंकि लड़का है इसलिए। उसके बाद में देखिए यहाँ पर है के लिए इज, क्योंकि हम अभी एक वचन की बात कर रहे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे आएगा नॉट, क्योंकि नहीं शब्द आ रहा है, और नहीं के लिए जो नॉट होता है वो 3 नंबर पर लगाया जाता है, इसलिए नॉट आया है। उसके बाद देखिए अच्छा लिखा हुआ, और अच्छा के लिए हम लिखेंगे गुड। इस प्रकार से हमारा पूरा वाक्य बन जाएगा, ही इज नॉट गुड। इस प्रकार से ये पूरा वाक्य बन चुका है। देखिए, इसके लिए आप ये एग्जाम्पल समझिए और इनको एक बार फिर से देखिए। चलिए आगे की स्लाइड पर बढ़ते हैं, आगे बढ़ते। अब देखिए विद्यार्थियों, अगला है हमारा एम का हिंदी में अर्थ होता है हूँ, और एम जो लगाया जाता है वो आई के साथ में लगाया जाता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, जब वाक्य के अंत में हूँ आए तब आई के साथ एम का प्रयोग होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में लिखा हुआ है मैं अमीर हूँ। इसके बाद देखिए मैं अमीर हूँ, तो इसको हम बोलेंगे आई एम रिच। देखिए मैं के लिए आई लिखेंगे, हूँ के लिए एम, और अमीर को बोलते हैं रिच। दूसरा लिखा है मैं आलसी नहीं हूँ। तो फिर से यहाँ पे मैं आ रहा है, सबसे पहले वाली की मीनिंग सबसे पहले आई, उसके बाद पता ही होगा आपको आई के साथ में एम लगता है जब आखिर में हूँ का प्रयोग हो। तो इसके लिए हमने एम लगाया। उसके बाद नॉट 3 नंबर पर लगेगा, जो हमने पिछली बार भी समझा था। और आलसी को हम बोलते हैं लेजी। इस प्रकार से आपका पूरा वाक्य बनेगा, आई एम नॉट लेजी। इस प्रकार से हम देखिए यहाँ पे एम का प्रयोग भी करना सीख चुके हैं। और फिर बता देता हूँ आपको कि एम जो आता है वो आई के साथ में ही आता है। जब वाक्य के अंत में हूँ निकले, तो अगर हमें आई लगाना है तो उसके बाद में हमें एम का प्रयोग करना है, और नहीं के लिए हमें नॉट को 3 नंबर पर इस्तेमाल जरूर करना है। अब देखिए आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। आगे की स्लाइड में पढ़ेंगे आर के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला है हमारा आर का हिंदी में मतलब होता है या फिर हो। अभी आपको कंफ्यूजन होगा कि इसका मतलब भी है होता है। तो देखिए ये आगे इसमें देखिए हम लिखेंगे, और इसमें लिखा हुआ है कि आर जो होता है वो प्लूरल के साथ इस्तेमाल होता है। यानी जब भी आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा, करता यानी आपका सब्जेक्ट यानी बहुवचन होगा, तब हम जो है आर का यूज करते हैं। और आर का हिंदी में अर्थ होता है या हो। अब देखिए जैसे कब लगाएंगे, जैसे कि आपका सब्जेक्ट यू हो यानी कि तुम, वी हो यानी हम, दे हो यानी कि वे, दीस, दोस्त आदि आए, तब हमें आर का प्रयोग करना है। यानी एक से ज़्यादा हो लोग, तो उसके साथ में हमें जो है आर का प्रयोग करना है। और चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि आर का प्रयोग अपन किस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए ये अगली स्लाइड है, कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है तुम बेकार हो। यहाँ पे देखिए सबसे पहले वाले की मीनिंग सबसे पहले लिखनी है हमें। जैसे तुम लिखा हुआ है, और तुमको हम इंग्लिश में बोलते हैं यू, तो हमने लिखा है यहाँ पे यू। उसके बाद में देखिए सबसे आखिर में जाते हैं हो, और हमने अभी भी बताया था कि आर को ही हम है या फिर हो कहते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है आर। उसके बाद में बेकार को हम बोलते हैं बैड। इस प्रकार से आपका वाक्य बन चुका है, यू आर बैड। अगला एग्जाम्पल, वे छात्र हैं। अब यहाँ पे देखिए वे शब्द लिखा हुआ है, और वे को इंग्लिश में बोलते हैं दे, इसलिए हमने लिखा है यहाँ पे दे। उसके बाद में देखिए यहाँ पे हमें आर लगाना पड़ेगा, भले ही पीछे है लिखा हो, आपको इस नहीं लगाना है, क्योंकि मैंने बताया था कि प्लूरल आपका सब्जेक्ट होगा तो हमें आर लगाना होगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो सब्जेक्ट हो प्लूरल है, वे यानी बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, इसलिए हमें आर लगाना होगा, इसलिए हमने आर लगाया। और विद्यार्थियों की बात हो रही है, छात्रों की, तो छात्रों को इंग्लिश में बोलते हैं स्टूडेंट, तो इसलिए हमने बोला स्टूडेंट। तो बन गया सेंटेंस हमारा, दे आर स्टूडेंट्स। इसके बाद देखिए अगला, हम अच्छे नहीं हैं, हमको इंग्लिश में बोलते हैं वी। उसके बाद में देखिए सबसे आखिर में पहुंचना है आपको, है के लिए हम लिखेंगे आर, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, प्लूरल सब्जेक्ट है आपका। उसके बाद हमने बताया था आपको कि नॉट 3 नंबर पे आएगा, इसलिए हमने नॉट 3 नंबर पे लगाया है। उसके बाद अच्छा को हम बोलते हैं गुड। आपका वाक्य बन चुका है, वी आर नॉट गुड। अगला है लोग बुरे नहीं है।
यहाँ पे देखिए लोगों को हम इंग्लिश में बोलते हैं पीपल, तो हमने लिखा पीपल। उसके बाद सबसे आखिर में जाना है के लिए हमें आर लगाना पड़ेगा, क्योंकि लोग तो बहुत सारे होते हैं, इसलिए हमने बताया था कि बहुत सारे लोगों के लिए हमें आर का प्रयोग करना होता है, इसलिए आर। उसके बाद में देखिए यहाँ पर नहीं के लिए हमने फिर से नॉट को 3 नंबर पे लिया है, तो हमने लिखा नॉट, और बुरे या फिर बेकार को हम कहते हैं बैड। हमारा सेंटेंस बना है पीपल आर नॉट बैड। इस प्रकार से देखिए आप आर के प्रयोग को भी करना सीख चुके हैं।